नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी तैयारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की अच्छे से चल रही होगी। उसको स्टूडेंट आप लगातार गति देते रहिए, ब्रेक मत करिएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके बीएससी पार्ट में वो 5 टॉपिक कौन से हैं, 5 टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, है ना, जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। ये स्टूडेंट देखिए, ये है आज का टॉपिक कि भाई मैं आपको बताऊंगा टोटल। आपको जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि टोटल आपके बीएससी पार्ट में आपके 10 टॉपिक हैं। हालांकि सामान्य शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अभी वेटेड है, आई नहीं है, लेकिन सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। 2008 से लेकर के और अभी तक 2022 तक कोई विशेष अंतर नहीं आया है सिलेबस में। केवल थोड़ा बहुत 5 से 10% आंसर केवल ही आपका सिलेबस चेंज होता है। बाकी 95% सिलेबस वही रहा है पिछले 15 सालों में, कोई बदलाव नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा टोटल आपके जो 10 टॉपिक हैं बीएससी पार्ट के, उसमें से वो 5 टॉपिक कौन से हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। नंबर 1 है ना, जो आप चाहे तो 11th-12th के साथ साथ पैरेलल भी पढ़ सकते हैं, अथवा 11th-12th आपका एक बार हो जाए सीनियर पार्ट, उसके बाद में आपको सबसे पहले टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि सर आपको जो सिलेबस में जो दिया हुआ है सबसे पहले हो सकता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जाए, नंबर 2 पर कैलकुलस आ जाए। स्टूडेंट, वो आपको ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, वो क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करनी है सिलेबस वाली, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की दिक्कत एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कैलकुलस जैसे चैप्टर्स में ही आती है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो है वेक्टर, है ना। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। कारण क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा है स्टूडेंट, और इसके आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं, है ना। 4 प्रश्न से कम कभी नहीं आए, है ना। छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन देता है 4 से 5 प्रश्न, और सबसे छोटा टॉपिक है। मुश्किल से इसको आपको तैयार करने में 4 से 5 दिन में स्टूडेंट ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, है ना। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप इस वेक्टर को पकड़िए। वेक्टर 11th-12th वाला नहीं, बीएससी पार्ट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। चाहे तो आप इस वेक्टर को 11th-12th के साथ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी सब आना चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप पहले एक बार पूरा 11th-12th रीड कर लें कंप्लीट, उसके बाद में फिर आप बीएससी पार्ट को पकड़ें, है ना। तो क्या नंबर है? सबसे पहला वेक्टर टॉपिक क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन हमेशा आपको नवकार प्रकाशन की बुक हो या जेपीएच पब्लिकेशन की बुक हो या आपकी यूपी में जो चलती है आपकी कृष्णा सीरीज, जो आपकी दिल्ली और यूपी वगैरह में चलती है, वहाँ आप कुछ भी पढ़ेंगे सभी में सेम है, और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वेक्टर के 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन सरल है। कोई बहुत घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं आते हैं। घुमा फिरा के कहाँ आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टूडेंट एक टॉपिक है आपका आइडेंटिटी वाला, है ना। ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर में एक टॉपिक है आपका आइडेंटिटी, वहां से क्वेश्चन जो है वो घूम करके आता है ना। मतलब घूम के मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत में डालता है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें आपके लगभग 7 से 8 रिलेशन गिवन है। जो मैं आपको बोलूंगा उन रिलेशन को आप याद कर लें, क्योंकि उनके जो प्रूफ है बहुत लेंदी है, 8 से 10 लाइन के। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनको एग्जाम में जाकर के करें। आप उन रिलेशन को याद कर लें, और उसमें लेफ्ट हैंड पार्ट है, राइट हैंड पार्ट है, उसमें क्या इधर उधर ट्रांसफर होता है, वहीं से वो थोड़ा सा घुमा देता है। समझिएगा इस बात को। वेक्टर टॉपिक में आपके सब कुछ सरल है, कठिन क्या बनाता है? वो बनाता है आपको आइडेंटिटी करके दिया हुआ है। उसमें 7 या 8 आइडेंटिटीज हैं, कर्ल की, डाइवर्जेंस की, आपके डेल टू की, डेल की, है ना, ये सब मिला जुला करके। उन आइडेंटिटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? उस आइडेंटिटी में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कहाँ क्रॉस हो रहा है, कहाँ डॉट हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है ना। तो आप उस आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, बस वो वही घुमाता है। बाकी नो गाउस थ्योरम, नो स्टोक्स थ्योरम, नो ग्रीन्स थ्योरम किसी में आती जरूर, लेकिन कोई घुमाता कुछ भी नहीं है वो, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वेक्टर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, नंबर 1, ठीक है। वेक्टर आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा, स्पेशली फॉर फ्रेशर स्टूडेंट और बिगिनर्स के लिए, है ना। कहाँ घुमाता है मैंने बता दिया आपको। आइडेंटिटी जो पार्ट है उसका वेक्टर के अंदर सिलेबस में आप देख सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाएगा। बुक में आपको कहाँ मिलेगा? कर्ल जहाँ खत्म होता है आपका, डाइवर्जेंस के बाद कर्ल, कर्ल के बाद शुरू होता है आपका वेक्टर आइडेंटिटीज, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, नंबर 1।
ठीक है। नंबर 2 टॉपिक स्टूडेंट आपका एलपीपी, यही ऑर्डर रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो ये टॉपिक स्टूडेंट आपका छोटा है, एलपीपी स्टूडेंट आपका टॉपिक छोटा है, ज़्यादातर इससे बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें आपके सिंप्लेक्स मेथड है ना, हालांकि इसमें आपके सिंप्लेक्स मेथड है जो कि आपके बीएससी पार्ट के अंदर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको, सिंप्लेक्स मेथड है स्टूडेंट, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टूडेंट, इसमें आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट, ठीक है। इनके बड़े क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का आपका जो हंगेरियन मेथड है वो नहीं आता, ठीक है। उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिक लेवल की वही पूछी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंप्लेक्स मेथड का भी आपको टेबल बना करके दे दिया जाएगा, वहीं से वो डिपार्टिंग वेक्टर, एंट्रिंग वेक्टर, की एलिमेंट, ये सब चीजें पूछता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि इन तीनों से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, सिंप्लेक्स मेथड, टीपी और एपी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। बड़े क्वेश्चन मतलब बीएससी पार्ट में 10-10 नंबर के आते हैं, लेकिन आपके सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालने के आपको 3 मेथड है, तीनों मेथड नहीं पूछे जाते। उससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, इसमें नंबर 1 क्वेश्चन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या, वो हमेशा आता है। अरिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या वो पूछते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, किसको क्या जॉब असाइन करना है ना। तो बड़ा क्वेश्चन इससे अगर असाइनमेंट वाला आता भी है हंगेरियन मेथड तो सरल ही आता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विद इन 3 to 4 मिनट्स में आप कर भी पाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड में आपको लंबा क्वेश्चन नहीं आता, कहाँ नो सोल्यूशन आ रहा है, कहाँ अनबाउंडेड सोल्यूशन आ रहा है, कहाँ सोल्यूशन आ रहा है, वो आपको कंडीशन, की एलिमेंट, डिपार्टिंग वेक्टर, एंट्रिंग वेक्टर, ये सब आपको आना चाहिए बस, है ना। तो एलपीपी में आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? कॉन्वेक्स सेट। ये आप अच्छे से कर जाइए भाई, कॉन्वेक्स सेट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। जैसे कि उसमें मैंने क्या बताया था, कहाँ घुमाता है? आइडेंटिटीज में। यहाँ कहाँ घुमाता है? कॉन्वेक्स सेट में। कॉन्वेक्स सेट में कैसे घुमाता है? आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, बस ये पूछा है ना। कैसे? वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये 3 केस दे दिया। पूछे इसमें से कौन सा नहीं है भाई? एक्स आई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन जनरली आता है ना। तो कॉन्वेक्स सेट की एलिमेंट है मेरे लिए, की टॉपिक है, एलपीपी में छोटा है, आराम से 5 से 7 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 आते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक है मेरा, आप ये ऑर्डर फॉलो करिएगा, वेक्टर देन आपका एलपीपी, ठीक है। समझ रहे होंगे बात अच्छे से। नंबर 3 पे स्टूडेंट है मेरा एनए, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आपके लंबे लंबे टॉपिक है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। मैं बता देता हूं आपको, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना तो आप स्किप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं स्टूडेंट। पिकार्ड्स मेथड हो गया आपका, रेगुले फाल्सी मेथड हो गया आपका, बाइसेक्शन मेथड हो गया आपका, ठीक है। ये सब मेथड है, लेकिन जनरली इससे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। या मान के चलिएगा आपको उनका बेसिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस आनी चाहिए आपको, जो सबसे पहले आती है, न्यूटन-रैमसन मेथड की, बाइसेक्शन मेथड की, सीकेंट मेथड की, इन सब की रेट ऑफ कन्वर्जेंस एग्जाम में जनरली आता है। और इसमें आपका की टॉपिक कौन सा है? की टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सभी के की टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, जिनसे क्वेश्चन जनरली आता है ना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी कि इसमें आपका ट्रेपेजोइडल रूल, 1/3 रूल, 3/8 रूल, वेडल रूल, इन पर क्वेश्चन जनरली आता है। लेंदी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो मैं नहीं नकारूंगा, ठीक है। इसलिए आपको इस टॉपिक की तैयारी, क्वेश्चन इजी आते हैं और वही घुमा फिरा के बार बार आते रहते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। पुराने सालों के पेपर बीएससी पार्ट में जरूर देख लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि बीएससी पार्ट में सबसे ज़्यादा पिछले सालों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वही 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अंदर की टॉपिक कौन सा है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। चारों रूल मैंने बता दिए, वेडल, 3/8, 1/3 एंड ट्रेपेजोइडल। इसमें भी आपके बड़ा क्वेश्चन जो है वो एक आ जाता है, क्योंकि टॉपिक ही इतने सारे बड़े बड़े हैं तो कहाँ तक छोड़ेगा वो। लेकिन आपको बड़े क्वेश्चन से परहेज है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या पढ़ोगे? मैं आपको नंबर 1 क्या बता रहा हूँ, सारे जितनी मेथड हैं आपका, सीकेंट मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन-रैमसन मेथड, सब में आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर 1, जो भी आपके पुराने टॉपिक हैं उनके आंसर से एक बार याद कर लीजिए।
ठीक है, अगर आपको तकलीफ आती है सॉल्यूशन निकालने की, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बाकी किस्मत। ठीक है, नंबर 4 टॉपिक है स्टूडेंट आपका 3D, जो सेकंड ग्रेड में 2022 में ऐड किया गया। मात्र 3 टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी इससे 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। 3D स्फीयर है, कौन है और सिलेंडर है ना, स्फीयर है, कौन है, सिलेंडर है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन है, कौन के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और हर बार वही रिपीटेड आते हैं। ठीक है, 15-20 कुछ इसमें फिक्स रिलेशन है, वो कि आपको पढ़ लेने हैं। सिलेंडर मात्र 2 दिन का चैप्टर है। स्फीयर बिल्कुल सेम टू सेम है सर्कल के जैसा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नहीं भी आए तो तीनों से एक तो आना ही आना है। छोटा टॉपिक है, सर्कल आपने पढ़ लिया, 50 से 60% आपका स्फीयर पूरा हो जाएगा। देन फिर आप पढ़ें कौन में आपके 15 से 18 रिलेशन है, वो आपको याद रख लेने हैं। जनरेटिंग लाइंस के, जनरेटिंग प्लेन के, सेमी वर्टिकल एंगल के, वो सब चीज़ें उसके की पॉइंट है। ठीक है, फिर सिलेंडर बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं याद करने, राइट सर्कुलर सिलेंडर का याद करना है, एनवलप सिलेंडर का याद करना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 पॉइंट है इसमें स्टूडेंट आपका। नंबर 5 है स्टूडेंट आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। ये वो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत लेंदी नहीं है और आप कम मेहनत में भी इसमें अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी 2022 में आपका ऐड किया गया टॉपिक है, पहले केवल फर्स्ट ग्रेड में था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अप टू 95% दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टूडेंट ये भी अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसका जो की पॉइंट स्टूडेंट वो है आपका एनालिटिक फंक्शन, है ना। इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें से वही आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, है ना। एनालिटिक फंक्शन और स्टूडेंट, और फिर मैं बोलूँगा आपको कन्फॉर्मल मैपिंग, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या, आपके इन्वर्जन हो गया, आपका ट्रांसलेशन हो गया, है ना। वो सब क्वेश्चन आपके पूछते हैं, वो जो आपके जो 4 टाइप हैं शुरुआत के। ठीक है, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलेशन है, मैग्निफिकेशन है, बस इन पे क्वेश्चन आते हैं। और जनरली आपका कौन से टाइप का है, बाइलिनियर है, सिंपल है, क्या है, लीनियर है, बस वो क्वेश्चन आते हैं। तो की पॉइंट एनालिटिक फंक्शन है और कन्फर्म मैपिंग। यदि 5 टॉपिक थे, इन 5 को आपको पहले अच्छे से कर लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास में एल्जेब्रा लेंदी है, कैलकुलस लेंदी है, डिफरेंशियल इक्वेशन लेंदी है, आपका स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स लेंदी है। केवल रियल एनालिसिस छोटा है, बस वो आप नंबर 6 पर रख सकते हैं। 3 क्वेश्चन जनरली इससे आते हैं, है ना। तो ये था पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको आप फॉलो कीजिए। बस जैसा मैंने कहा है, उन की पॉइंट्स पर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। पहले भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में, मैंने सारे की पॉइंट्स पर डिस्कस किए हुए हैं, किस टॉपिक में कहाँ से जनरली क्वेश्चन पुटअप होता है। एक बात और, समरी ऑफ द वीडियो, पुराने सालों के पेपर अच्छे से कर लीजिए अलोंग विद असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपके 14 में भी हुआ, आपके 16-18 में भी हुआ, और साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर के भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपके एमएससी प्रीवियस के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आपके CUET के द्वारा हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट द्वारा खुद के PhD के पेपर, वो सब आप सॉल्व कर लीजिए। 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई बहुत ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ही रखना है नेगेटिव मार्किंग कम से कम। बस इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।